अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंतज़ार में बैठी हूँ अपनी बहन का। उन्होंने जाना था अपने फार्म हाउस, तो कहने लगी कि तुम भी चलो, है ना। ये बहनें कितनी प्यारी होती हैं। इनको पता है कि मैं उदास हूँ, कल बेटी चली गई है और मैं रात को कोई 4 बजे सोई हूँ। रात क्या कह लें, सुबह ही सोई ना। पहले तो मेरे जहन में चल रहा था कि वो अभी कहाँ पहुँची है। पहले उसने बताया कि मैं जहाज़ में बैठ गई हूँ लाहौर से, फिर जहाज़ अब चलने लगा है। फिर उसने मुझे बताया था कि 9:30 के करीब रात को पहुँचेंगे। 10 बजे के करीब उसका मैसेज आया कि लैंडेड। फिर आया कि जी वो वहाँ से निकले हैं लंदन से, एयरपोर्ट से। फिर वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठ के फिर वो ब्रिस्टल आए हैं। तो आते आते टाइम लग गया बाहर। फिर उन्होंने बताया मुझे, काफ़ी लेट था, कि अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। तो कुछ दिमाग को सुकून आया। और फिर साथ में एक और काम हुआ। कल मैं गई थी ना, बहन मुझे ले गई थी, है ना। ये बहनें वैसे कितनी प्यारी होती हैं, इतना ख्याल रखती हैं, है ना। और इनको हम सब कुछ बता सकते हैं और ये दिल से सही सही मशवरा देती हैं, है ना। आपका दिल भी लगाए रखती हैं और आप जैसी ही होती हैं, इसलिए मेरा ख्याल है ज़्यादा समझती हैं। तो मुझे ले गई थी कल DHA क्लब की, चलो कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। और उनकी समधन भी साथ थी, बल्कि उन्होंने ही कहा था। तो बहन भी आ गई थी, हम सब इकट्ठे हुए। तो चाय पी। चाय मैं पीती होती हूँ, चाय नहीं पी तो मैंने कॉफ़ी, उन्होंने कॉफ़ी पी तो मैंने कहा चलो मैं भी कॉफ़ी पीती हूँ। मैं वैसे कॉफ़ी पीती नहीं होती क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। और रात को लेट तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई 1 बजे के करीब था टाइम, मैंने कहा पी लेते। ऐसी तेज़ कॉफ़ी थी ना, इतनी कड़वी कसैली, पता नहीं ये कैसे पी लेती है। ये तो पीती है बग़ैर दूध के और हर वक्त पीती है। और इतनी पतली है, लगता है इसको किसी ने बताया हुआ है कि बस पतला रहने के लिए कॉफ़ियाँ पियो और भूख मारो और बस। भाई मुझसे तो ये सब कुछ नहीं होता। एनीवे कॉफ़ी मंगवा ली। कॉफ़ी काफ़ी कड़वी थी। पहले तो मैंने आधी पी ली, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने फिर दूध मंगवा लिया, उसमें और दूध डाला। फिर उन्होंने भी डाल लिया दूध, इसका मतलब है उनको भी कड़वी लग रही थी, है ना। तो दूध डाल लिया। उसके बाद ये हुआ कि खैर खा पी लिया और फिर मैं आ गई। तो नींद ना आई, वैसे भी टेंशन थी, उदा जा रही थी, रास्ते में है। अब हम आए तो ऐसे ही है ना, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाती हैं, हम डेस्टिनेशन पहुंचने का इंतज़ार करते हैं। फिर जब मैसेज आता है तो फिर कोई तसल्ली होती है। तो नींद ना आए, फिर रात बहुत लेट हो गया इसी तरह। और फिर वो मुझे लगता है कि कॉफ़ी का भी असर था। हालांकि मैंने तो बड़ी सवेरे पी थी, लेकिन कोई जिस्म आदी नहीं है ना कॉफ़ी का, मैं कॉफ़ी इसीलिए नहीं पीती हूँ। तो आप लोग भी अगर जिस्म आदी नहीं है ना तो ना पिया करें। दूसरों की बातों में आके और ऐसी मज़े के लिए हम लोग पी लेते हैं, बाद में तकलीफ़ होती है, तंग होते हैं हम लोग, है ना। तो तंग तो हम होते हैं जब हमें कोई टाइम पे लेने नहीं आता अब बहन ने कहा था कि 9:30 जो है ना, उस वक्त तक हम आ जाएंगे और आपको ले लेंगे। तो अब उसका मैसेज आया है कि थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि बेटा जो है एक ही उनके पास होता है और मोहम्मद उसका भी नाम है, हालांकि डॉक्टर बन रहा है, तो वो लेट हो जाता है हमेशा। तो है कि अभी वो तैयार नहीं हुआ, तो वो तैयार होता है तो फिर हम निकलते हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये बच्चे जो है लेट क्यों हो जाते हैं मेरा ये हाल है कि मैं 8 बजे की तैयार बैठी हुई हूँ, मैं पहले ही तैयार हो जाती हूँ, मैं उल्टी हूँ बिल्कुल ही लगता है मुझे तो। अच्छा, मेरे घर में भी बहुत आदत है टाइम की पाबंदी, शायद फोर्सेस में रहने की वजह से, एयरफोर्स में, लेकिन मेरे अब्बू भी हमेशा से वक्त के पाबंद। शादियों पे तो हम पहले ही पहुँच जाते थे हमेशा, और ऐसी भी शादियाँ अटेंड की हैं कि गए हैं, अभी वो लोग नहीं आए और हम वापस आ गए। हमने कहा छोड़ो, बस हाजिरी लग गई है, लिफाफा पकड़ा दो और वापस आ जाओ। ऐसी बहुत दफ़ा हो चुका है मेरे साथ। तो खैर अब ये है कि वो लोग अभी चले हैं और अभी वो पहुंचेंगे और मैं तो यार तैयार बैठी हूँ। तो मेरे तो घर में सब बहुत वक्त के पाबंद हैं। और अब्दुल्ला कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बच्चे हैं, एंड टाइम पे कोई बाथरूम जाना पड़ जाए, कोई कुछ हो जाए, तो उसके लिए कभी कोई देर हो जाए तो वो मैं उसको मार्जिन दे देती हूँ। लेकिन वो भी वक्त का बहुत पाबंद है, क्योंकि एयरफोर्स में है, ज़ाहिर है। तो फोर्सेस वाले फिर बच्चियों को भी ऐसी आदत है, मेरी हुदा को भी है बहुत टाइम की पाबंद, जैनब भी, सब। तो फिर ऐसे लोगों के साथ फिर अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो फिर बड़ी टेंशन हो जाती है तो मैंने कहा मैं टाइम तो ज़ाया करती नहीं हूँ ना, तो 2 बातें कर लेती हूँ, हैं। तो बस अब मैंने जॉगर्स पहने हुए हैं। मेरे पास 3 किस्म के जॉगर्स हैं एक जॉगर्स हैं जो बेचारे काफ़ी तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन वो मेरी गार्डनिंग के लिए यूज़ होते हैं। जब मैं कोई मिट्टी वाला काम करती हूँ, कोई खादों वाला काम करती हूँ,
कोई बॉडी वाला काम करती हूँ तो मैं वो जॉगर्स पहनती हूँ जो कि अब दिखाने के काबिल रह नहीं गए। फिर दूसरे हैं जिसमें मैं वॉक करती हूँ, बारिश हो, कोई कीचड़ हो, कई दफ़ा पानी होता है तो मैं वो पहनती हूँ। तो आज मैंने फार्म हाउस के लिए वो पहने हैं क्योंकि वहाँ भी हमने मिट्टियों में जाना है। वहाँ हमने जो है तो देखिए अब करना क्या है, लेकिन बड़ा अच्छा फार्म हाउस है। इन्होंने काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं, मैं आपको सैर कराऊंगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और कहते हैं कि ग्रेप फ्रूट भी लगे हुए हैं और फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, तो अब तो जाके पता चलेगा। लेकिन अब अच्छा जूता तो वहाँ जाके नहीं पहना जा सकता। एम टेंशन में रहो आप, हैं क्या फ़ायदा अच्छे वाले जॉगर्स पहन जाओ और फिर टेंशन में रहो। तो अच्छे वाले जॉगर जो है ना वो कोई मॉल शॉल जाने के लिए, इवन बैंक में जाऊँ और भी कहीं ऐसी जगह पे जाऊँ तो फिर मैं वो पहन लेती हूँ। वो मैंने अलग रखे हुए हैं, उनको मैंने लपेट के रखा हुआ है। तो आप भी ऐसे करते हैं? हाँ ना, तो ऐसे करना चाहिए ना, है ना। तो बस ये सूरत हाल है। और मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में पानी दे देती हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और आज माली ने नहीं आना तो आज ज़रा थोड़ा सा मैं, जब तक वो लोग नहीं आते, क्योंकि मैं तो तैयार बैठ गई हूँ, और जब मैं तैयार बैठ जाऊँ तो फिर मैं ज़िंदगी के काम शुरू कर लेती हूँ। मैंने हंडिया बना ली है, मैंने घर के काम कर लिए हैं सुबह सुबह, क्योंकि मुझे अगर कहीं जाना हो तो मैं उससे पहले कर लेती हूँ। हाँ हाँ, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है। तो बस वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। मैं जब ऐसे बच्चे देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ ये सारी उम्र क्या करेंगे। इनकी बीवियों को मुश्किल पड़ी रहेगी, है ना, अगर बीवी वक्त की पाबंद है। या तो वो इसके साथ इसके काम में मदद करेगी और इसी तरह हो जाएगी, ढल जाएगी, और नहीं तो फिर इसको ठीक कर देगी, टाइम की पाबंद बना देगी। तो बच्चों, टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, टाइम मैनेजमेंट, टाइम की पाबंदी के बगैर तो बहुत ही मुश्किल है, ज़िंदगी मुश्किल है सचमुच। क्योंकि हर चीज़ जो है टाइम के साथ होता है ना। और अगर सुबह वक्त पे उठ जाएं सवेरे, नमाज के बाद ना सोएं, वॉक करें और उसके बाद दुनिया के काम शुरू कर देना, तो A1 बात हो जाती है। इतना टाइम होता है, आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं टाइम पे। और लेट हो जाएं तो बस फिर लेट ही लेट है, सारा कुछ लेट हो जाता है। तो सुबह सुबह उठें, रात को जल्दी सोएं, ये मोबाइल से ज़रा परहेज़ करें। कुछ देर के लिए इसको छुपा ही दें, कहीं किसी दराज में डाल के भूल जाएं, तो फिर बहुत अच्छा है ना। और बाकी ये है कि दुनिया के साथ कांटेक्ट रखें, अपनों के साथ कांटेक्ट रखें। और ख़ास तौर पे जब छुट्टी होती है या फारिग होते हैं तो 2-4 फ़ोन खड़का लिया करें अपनों को, खुश हो जाते हैं। और माँ बाप को तो बिल्कुल भूलना भी नहीं है ना। उनके लिए तो बस हर वक्त फ़ोन तैयार, क्योंकि वो इंतज़ार में रहते हैं। तो आप लोगों ने भी बनना है ना माँ बाप, तो फिर ऐसा ही होना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से मशवरे, और आप लोगों को ये पता ही है। और जिनको नहीं पता, छोटे बच्चों को, उनको मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम है कि मैं कोई ना कोई बात आपको बताती रहूँ, है ना। तो चले जी, अब हमने जॉगर चढ़ा लिए हैं और अब हम खड़े होने वाले हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है वो 5 मिनट में अब पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी उनका मैसेज आया है कि हम रास्ते में आधा पहुंच गए हैं। तो बस आधा रास्ता ये बनाते बनाते वीडियो गुजर गया। तो टाइम तो ऐसे ही गुजारना है, लेकिन टाइम को अच्छा गुजारना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। टाइम को ज़ाया नहीं करें, ज़ाया नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, वहाँ पर भी जाकर वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसा है वहाँ का फार्म हाउस। ठीक है, दूसरों को खुश रखें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।